नमस्कार। और आज ध्यान की छठी कक्षा में आप सभी ध्यान प्रेमियों का स्वागत है। मैं स्वामी ओम प्रकाश आज आपको इस नए वीडियो में यह बतलाने का प्रयास करता हूँ कि ध्यान सामान्य लोगों की भी आवश्यकता है और ध्यान सामान्य लोगों तक पहुँच जाना चाहिए था अभी तक, ताकि समाज पहले से ज़्यादा सुंदर हो सके। सामान्य व्यक्ति यदि सुंदर जीवन जिएगा तो समाज सुंदर हो पाएगा। समूह को ध्यान सिखा दिया जाना चाहिए था अब तक, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। मुट्ठी भर लोग ही ध्यान करते रहे और उन्होंने ही जीवन का आनंद लेने का लाभ उठाया। मैं चाहता हूं कि ध्यान सामान्य लोगों के लिए ध्यान का दरवाज़ा खोल दिया जाए, अधिक से अधिक लोग ध्यान करें। और इसीलिए यह वीडियो की सीरीज ध्यान की सीरीज शुरू की है, ताकि आप सभी ध्यान का सुंदरतम लाभ ले सकें। तो आइए आज आपको छठी क्लास में मैं यह बतलाऊंगा, हमारा मन, हमारा तन और हमारा वचन। कहिए कि मन, वचन और कर्म से हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। आप कहेंगे मन, वचन और कर्म से? मन से तो चलो ठीक है, ध्यान बात समझ में आती है। वचन से भी ध्यान हो सकता है क्या? जी हाँ, वचन से भी ध्यान हो सकता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, यदि ध्यानपूर्वक बोलें तो बहुत सारी समस्या का निदान अपने आप हो जाता है। हम जितना फालतू बकवास करते हैं, उससे एक तो हम ध्यानस्थ नहीं हो पाते हैं, एक तो हम जागरण को नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, और दूसरी ओर मूर्छा घटित होती चली जाती है, क्योंकि मूर्छा में और ज़्यादा बोलते चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मन, वचन और कर्म से हमें ध्यानी होना पड़ेगा। मन, वचन और कर्म यदि ध्यान से संबंधित हो जाएगा, ध्यान से जुड़ जाएगा, तो आपका जीवन स्वतः सुंदर हो जाएगा। आपका जीवन हर एक दिशाओं से सुंदर होने लग जाएगा। मैंने अभी तक आपको ध्यान भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में शरीर से संबंधित ध्यान के प्रयोग बताए हैं, और भाग 4 और 5 में आपको मैंने मन से संबंधित, ब्रेन से संबंधित प्रयोग बतलाए हैं। यह छठी क्लास है, ये छठी कक्षा है, ये छठा वीडियो है। इस छठे वीडियो में मैं आपको बतलाता हूँ कि वचन से आप कैसे ध्यानस्थ हो सकते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं उस पर गौर करना सीखें। आप दिन भर में कितना ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि शरीर यदि अनियमित तरह से या अनियंत्रित तरीके से काम करता है तो शरीर की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। मन यदि अनियमित या अनियंत्रित तरीके से काम करता है तो शरीर की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार से यदि आप दिन भर अनियंत्रित तरीके से बोलते चले जाएंगे, तभी शरीर की ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। ध्यानी व्यक्ति यह समझ जाता है कि शरीर में ऊर्जा कितनी है, और शरीर में जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा का क्या सुंदरतम उपयोग हो सकता है, क्या बेहतर उपयोग हो सकता है। और शरीर में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा कितने दिनों के लिए हमारे पास है, क्योंकि शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। एक समय में आप युवा थे तो आपके पास बहुत ऊर्जा थी, एक समय के बाद आप किसी और उम्र में आ जाते हैं तो ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो जाता है। फिर एक और उम्र के बाद आप किसी और उम्र में बुढ़ापे में आ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो आपको ऊर्जा संग्रहण करना पड़ेगा, ऊर्जा संग्रहित सीखना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? ध्यानी व्यक्ति वह नहीं है जो सिर्फ आंख बंद करके बैठा हुआ है, नहीं, वह ध्यानी नहीं। ध्यानी व्यक्ति वह है, या कहिए वह सभी ध्यानी व्यक्ति हैं जो जीवन से संबंधित जीवन की ऊर्जा, जीवन के संसाधन को बचाना, उसको सही से इस्तेमाल करना जानता है। वह सभी ध्यानी व्यक्ति हैं। मैं अक्सर अपनी बात में कहता हूँ कि जो व्यक्ति जितना सफल है वो उतना ध्यानस्थ है, या जो व्यक्ति जितना ध्यानस्थ है वो उतना सफल है।
आप जैसे जैसे ध्यान शुरू करेंगे आपको लगेगा कि हमको तो और आवश्यकता है ऊर्जा की, तब प्रोटीन एक्स और तमाम तरह के जो बाहरी उत्पाद हैं, च्यवनप्राश और मिठाई और तमाम चीज़ों खाने से ऊर्जा नहीं बन पाएगी। महान काम इन बाहरी वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करके नहीं हो सकते। महान काम के लिए बहुत सारी ऊर्जा शरीर के भीतर की बचानी पड़ती है, संग्रहित करनी पड़ती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ कि आप जब भी ध्यान करें तो उसके बाद आप ज़रा विचार करें। उस समय आपके लिए विचार करना बहुत आसान हो जाएगा कि आप कितना अनवांटेडली बोलते चले जाते हैं, बेवजह कितना बोलते चले जाते हैं। यदि उतना नहीं बोला जाए तो कितनी मात्रा में ऊर्जा बच सकती है और आप कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। तो आइए आज प्रयोग करते हैं। छोटा सा प्रयोग मैं अक्सर आपको वीडियो में बतलाता हूँ। पहले तो बोलकर ध्यान के सैद्धांतिक पहलुओं पर चर्चा करता हूँ, फिर व्यवहारिक पहलुओं पर भी आपसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रयोग करें। तो आइए प्रयोग करते हैं और इस प्रयोग के माध्यम से हम जानेंगे कि कितने कम समय में हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ में कितनी ऊर्जा का क्षय होता है। आपने जिब्रिश का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा कि मुंह से कुछ लोग कुछ ऐसे शब्द, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमें समझ में नहीं आती। मैं ये प्रयोग इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वह शब्द यूं ही नहीं निकल रहे हैं। वो शब्द के निकलने के पीछे आपके शरीर की जो मौलिक शक्ति है, जो फंडामेंटल फोर्स है, जो पावर है, जो भोजन से शक्ति मिली है, जो जल से शक्ति मिली है, जो वायु से शक्ति मिली है, जो सोने से सुषुप्ति में जाने से जो आपको शक्ति मिली है, वह शक्ति आपकी व्यर्थ में जा रही है। तो आप ऐसा करें, आप 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप वैसी भाषा का प्रयोग करें जो आपको समझ में नहीं आती, जो आपका मन समझ नहीं पाता है। तो मैं आपको कहता हूँ, जिब्रिश करके बतलाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए इसको क्या है। ये ऐसी भाषा है, ये कोई भाषा नहीं है, बस ऐसी कुछ से कुछ बोलना है ताकि आपको पता चले कि ऊर्जा कितनी मात्रा में क्षय होती है। आइए करते हैं। आप भी अपने घर में ऐसा प्रयोग करें। बड़ा बड़ा मैं आपको कोई भाषा नहीं समझा रहा हूँ, मैं कोई भाषा विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आप कुछ भी अनाप शनाप बोल कर देखें और बोलने के बाद आप रुक जाएं, चुप हो जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, आँखों को कोमलता से बंद कर लें, मुंह बंद कर लें, दोनों हाथों को जोड़ लें या ध्यान मुद्रा लगा लें, या ध्यान मुद्रा है। और महसूस करें आपके मुंह में कुछ हो रहा है क्या। महसूस करें आपके गले में कुछ हो रहा है क्या। महसूस करें इस बोलने से आपके मुंह के चारों ओर, गले के चारों ओर कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई संवेदनाएं जगी हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ पर। तो गले में खराश उत्पन्न हो गया होगा या जबड़े थोड़े से टाइट होने लग गए होंगे, या अब आपको तुरंत कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा होगा। आप आधे मिनट से 1 मिनट तक, कम से कम मैं कहता हूँ ना, शुरुआत छोटा से ही करें, ज़्यादा अच्छा है। कम से कम समय के लिए आप बोलें, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए आप ये जिब्रिश करें, अनाप शनाप बोलें, उसके बाद चुप हो जाएं और महसूस करें। आपको पता चलेगा
कि अभी आप शांत रहना चाहते होंगे, आपका मन इस वक्त शांत रहना चाहता होगा, आपका मुंह इस वक्त खुलना नहीं चाहता होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने जितनी तीव्रता से, जितनी त्वरा से, जितनी तेजी से आपने कुछ शब्दों को निकाला है बाहर, उससे बहुत शरीर की ऊर्जा नष्ट हो गई। तो शरीर क्या करता है? ऑटोमेटिक सिस्टम है एक शरीर के भीतर। इस शरीर के भीतर आत्मा निवास करती है, परमात्मा निवास करते हैं। तो शरीर अपने आप में एक बहुत मजबूत सिस्टम है। वह अब ऊर्जा को बचाने के लिए शरीर चुप हो जाएगा, कुछ बोलना नहीं चाहेगा, बिल्कुल मौन में चला जाएगा। आप ऐसा करके देखें और उसके बाद आप आँख खोल लें, मुंह खोल लें और अब आप कुछ बोल कर देखें, किसी से बात करके देखें। आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना जिब्रिश करने से पहले आपको लगा था। जिब्रिश करने से पहले या अनाप शनाप बोलने से पहले आप बिल्कुल बेहोशी में कुछ बोले चले जा रहे थे, तो आपको अपनी ऊर्जा का और ऊर्जा के नष्ट होने का पता नहीं था। लेकिन जिब्रिश के बाद अब आपको ऊर्जा का पता है। इससे आपको ये पता चलता है कि भाई हमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ गंवा दी। हम जीवन में कितना ज़्यादा व्यर्थ बोलते चले जाते हैं। हर एक आदमी बोल रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, मोबाइल पे बोल रहा है, पार्कों में बात कर रहा है, घर में बात कर रहा है, बिस्तर पर बात कर रहा है, हर जगह बोल रहा है। बेवजह बोलना ठीक नहीं है। यदि आप बेवजह बोलना कम कर देंगे तो आपके मुंह से अच्छी बातें ही निकलेंगी, सार्थक बातें ही निकलेंगी, सार गर्भित बातें ही निकलेंगी, जिन बातों का बहुत महत्व होगा। और यदि आपकी बातों का महत्व होगा तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, समाज में आपको मर्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, आपके मान सम्मान आपका होना शुरू हो जाएगा। फिर आप और सचेत होकर बोलेंगे, फिर आपके मुंह से और भी अच्छी बातें निकलेंगी, फिर समाज में आप और उन्नति को प्राप्त होते जाएंगे। और इस तरह से पूरा जीवन, तन मन और जीवन का ये मन वचन और कर्म पूरा का पूरा सुंदरतम होता चला जाएगा। यह भी ध्यान है, याद रखना। जीवन का हर एक एक्ट ध्यान हो सकता है, बस आवश्यकता है कॉन्शस होकर करने की, कॉन्शस होकर समझने की, कॉन्शस होकर जीने की। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम।